हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। मेरा नाम है निशा और आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी हरियाणा पीजीटी एग्ज़ाम 2024 का जो है उसका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और कितने मार्क्स का होगा, कितने तुम्हें टाइम मिलेगा, ये सब और उसकी एग्ज़ाम डेट्स। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट की ही बात कर लेते हैं। पहले एग्ज़ाम डेट का पूरा जो कैलेंडर है वो टेलीग्राम लिंक पे चैनल पे मैंने भेज दिया है पहले ही। अगर केमिस्ट्री की बात करें, पीजीटी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएगा आपका 13 अक्टूबर से। ठीक है, 13 अक्टूबर आप मान के चलो कि आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो हो जाएगा, 13 अक्टूबर को गिवन है। ठीक, अब इसमें क्या है, पहला एग्ज़ाम पीजीटी क्लियर करने के लिए 3 लेवल है: स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू। स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे पहला है, जो मैंने बताया आपको 13 अक्टूबर को हो सकता है। उसको क्या करना है, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क्स का टोटल होगा ये। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे, एक नंबर का पर क्वेश्चन होगा, तो 100 मार्क्स आपके बन गए हैं। 100 मार्क्स बनने के बाद में इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन अगर गलत किया है तो कितने मार्क्स कटेंगे, 0.25। एक क्वेश्चन गलत होने पे कितने मार्क्स कटेंगे, 0.25। एक चीज़ और कि यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे ना वो होंगे A, B, C, D और साथ में E भी मिलेगा। ठीक है, जनरली क्या होता है, A, B, C, D तक मिलता है, इसमें E भी है। E ऑप्शन क्या होगा कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे, डू नॉट वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ये अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे। इस बात के लिए भी आप खाली नहीं छोड़ के आ सकते कि अटेम्प्ट नहीं करना तो खाली छोड़ दिया, उसको सर्कल करना है ई वाले ऑप्शन को। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और आप अटेम्प्ट भी नहीं करना चाह रहे तो और आप चाहते हैं कि उसका नेगेटिव मार्क्स ना कटे, तो आपको ई वाला ऑप्शन गोला करना पड़ेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक भी सर्कल आपने डार्क नहीं किया है, कोई भी सर्कल आपने डार्क नहीं किया है, तो भी उसके मार्क्स कटेंगे कितने, 0.25। तो ध्यान रखना, एक बार ई वाले ऑप्शन को भरना है। जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि इसका मार्क्स ना कटे, तो ई वाले सर्कल को भरना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें मीडियम क्या होगा, लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होगा। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स हो गया, होम साइंस, ठीक है, इनके लिए क्या होगा, मीडियम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों होंगे। हिंदी का पेपर जो है वो हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में, उर्दू का पेपर उर्दू में। ठीक, अब जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है इससे मेरिट नहीं बनेगी, इससे मेरिट नहीं बनेगी कि मार्क्स में काउंट नहीं करोगे। आपकी मेरिट बनाते टाइम आपके मार्क्स का कोई परसेंटेज यहाँ पे ऐड नहीं होगा। जितने इनको कैंडिडेट्स चाहिए उससे 4 गुना क्वालिफाई करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट को, उनको आगे भेजा जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। तो वैकेंसीज कितनी है पीजीटी केमिस्ट्री की, 255 है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में से कितने बच्चों को ये सेलेक्ट करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, लगभग 1020 इतने बच्चे क्या होंगे, इतने बच्चे स्क्रीनिंग से सेलेक्ट किए जाएंगे ऊपर ऊपर वाले, और वो कहाँ पे जाएंगे, आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जो कि नेक्स्ट वाला पार्ट है इसका। ठीक है, इसमें 1020 बच्चे जो आएंगे, आगे उस सिलेक्शन के बाद में आपके मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। एक बार आप यहाँ से यहाँ आ गए तो आपका जो मार्क्स है, कितने यहाँ पे स्कोर किए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्क्रीनिंग टेस्ट पे। ठीक है, अब आ गया आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। सीधी सी बात है, इसमें सिर्फ केमिस्ट्री होगी। हाँ, इसमें क्या होगा, मेजर पोर्शन केमिस्ट्री का ही होता है। एज सच सिलेबस में डिवाइड करके गिवन नहीं है कि केमिस्ट्री कितनी आएगी, जीके कितना आएगा, और ये इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग आएगी कि नहीं आएगी, कुछ नहीं बताया। ठीक है, बट जो मेवात कैडर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या था कि लगभग 75% आपकी केमिस्ट्री थी, और बचा हुआ जो 25% था ना उसमें मिसलेनियस था। परसेंटेज मतलब मार्क्स ही हो गए ना, 100 में 75 इतना, और 25 क्या हो गया, चाइल्ड पैडागोजी आई थी और करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इनके क्वेश्चंस मिक्स करके आपको दे दिए जाएंगे 25% में। ठीक है, तो 75% और 25 मान के चलो, इस बार भी क्या होगा, मेजर पोर्शन केमिस्ट्री का हो, केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ठीक, इसमें केमिस्ट्री ही होगी, और केमिस्ट्री में क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है सब्जेक्ट नॉलेज वाला। कितने मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा। इसमें आपको मिलेंगे 3 घंटे, इसमें मिलेंगे आपको 2 घंटे। 2 घंटे में 100 मार्क्स करने हैं यहाँ पे, इसमें 3 घंटे में 150 नंबर का पेपर होगा। और क्या करना है, लिखना है, मार्क्स एमसीक्यू वाला नहीं है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और इसमें भी मीडियम आपका इंग्लिश ही रहेगा। जो पहले सब्जेक्ट्स है उनका इंग्लिश में ही रहेगा, जो
यहाँ पे था वही मीडियम यहाँ पे रहने वाला है। और इसका क्या होगा, इसमें जितने आपने मार्क्स स्कोर कर लिए हैं उससे 87.5% मार्क्स उठाए जाएंगे। जितने इसमें आपको मार्क्स आएंगे उसका 87.5% लिया जाएगा आपकी फाइनल मेरिट बनाते टाइम। ठीक है, फाइनल मेरिट बनाते टाइम कितना लेंगे, 87.5%। तो निकाल लेना, अगर 150 नंबर आते हैं तो फिर कितना होगा इसका, 150 का 87.5%। इतना होने के बाद में नेक्स्ट है आपके पास, हाँ जितने यहाँ पे आए होंगे ना उनमें से 2 गुना बच्चों को कहाँ भेजा जाएगा, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में कौन जाएगा, जितनी फाइनल पोस्ट उनको चाहिए उससे डबल। तो यहाँ से जो 1020 बच्चे आए थे उनमें से सिर्फ 510 ही होंगे जो कहाँ जाएंगे, इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, तो मतलब अगर आप स्क्रीनिंग में पहुँच जाते तो आपके आधे चांसेस हो जाते हैं इंटरव्यू में पहुँचने के, 50% चांसेस है। ठीक, तो स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही नहीं लेके चलेंगे यहाँ से यहाँ आना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आगे तो 50% चांसेस हो जाते हैं कि आप इंटरव्यू तक पहुँच जाओगे। ठीक है, तो अब ये 510 बच्चे कहाँ जाएंगे, इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू कब होगा आपका, दिसंबर में। दिसंबर में इंटरव्यू होगा, उसमें कितना वेटेज है, जब 87.5% यहाँ पे आ गया तो इंटरव्यू का जो वेटेज होगा 12.5%। इन दोनों को मिला के क्या बनेगी, मेरिट बनेगी और सिलेक्शन होगा इसी के बेसिस पे। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट का मेरिट में कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ तक पहुँचाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे ढेर सारे एप्लीकेंट्स होंगे, उनमें से यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं, लैंग्वेज मैंने बता दी है, ई वाला ऑप्शन मैंने बता दिया है, ध्यान से नेगेटिव मार्किंग इसमें है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लिखने की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ये इसका 87.5% है, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज वाला जो पेपर है वो इम्पोर्टेंट है, मेन वेटेज उसकी है। ठीक, अब इसमें करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है ना। तैयारी सिंपल है। सबसे पहले हाँ सिलेबस में अगर बोलूँ तो जो पुरानी एनसीईआरटी उठानी है तुमने, पुरानी वाली एनसीईआरटी, उसमें जितने भी चैप्टर्स है वो सब करने हैं। आजकल क्या होता है, सीबीएसई ने कुछ चैप्टर्स डिलीट कर दिए ना, लगभग 11th और 12th दोनों मिला के अगर पढ़ोगे तो 9 चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं। तो वो 9 चैप्टर्स बाकी कोई भी नहीं देता है, एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करवाते हैं पीजीटी के नहीं देते। पर एचपीएससी ने क्या कहा है कि नहीं भैया, पुराने वाला जो है ना, एस ब्लॉक भी पढ़ना है, पी ब्लॉक भी पढ़ना है, हाइड्रोजन भी पढ़ना है, पॉलीमर, ग्रीन केमिस्ट्री, सॉरी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब पढ़ना है तुमने इस सिलेबस के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इससे जो पढ़ना है, पहले क्या है तुम्हारे पास ओल्ड एनसीईआरटी, पुरानी वाली एनसीईआरटी उठानी है, उससे ब्लॉक एलिमेंट्स भी पढ़ने हैं। डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक तो अभी भी है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के 2-3 चैप्टर्स थे वो सारे के सारे, पॉलीमर केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये सारे के सारे पढ़ने हैं यहाँ पे सिलेबस में। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में क्या करना है तुमने, मेरे वीडियोस देख लो, या तो बहुत सारी 2-3 बुक्स को इकट्ठा करके ही वहाँ पे वीडियोस बनाऊंगी, और या फिर क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लो, प्रदीप ठीक है अपनी, और ये धनपत राय की आती है मूव फास्ट विद केमिस्ट्री। या फिर अगर ये भी नहीं करना चाह रहे, आपके कॉन्सेप्ट थोड़े ठीक है, स्टेट क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट आई थिंक अच्छे ही होंगे, एक बार एनसीईआरटी से रिवाइज करो और एमसीक्यूज सॉल्व करो। एमसीक्यूज सॉल्व करना है, एचटेट के जितने भी पहले के पेपर्स हैं सारे सॉल्व करो। और मेवात कैडर का हो गया, पहले हरियाणा वाले कैडर का हो गया, एनवीएस के हो गए, केवीएस के हो गए, DSSB के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर उठा सकते हो उतने सॉल्व करो। क्योंकि हरियाणा में लगभग देखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया, एक वहाँ से उठा लिया, सारे ऐड करके क्वेश्चन पेपर बना देते हैं, बहुत मेहनत नहीं की जाती है उसमें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद अगर टाइम बच जाए तो कोई टेस्ट सीरीज जो आपको अच्छी लगे वहाँ पे ज्वाइन करो, सॉल्व करो। और एक जो आई थिंक हेल्पफुल रहेगा वो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक आती है। ठीक है, किसी भी पब्लिशर की आ जाएगी, पिछले 35 ईयर्स की या 34 ईयर्स की। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चंस आते रहते हैं यहाँ पे, जेई वाले हाई लेवल के हो जाएंगे, बट नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते। बुक डाउनलोड कर लेना, या तो ऑनलाइन अब सब कुछ मिलता है, तो बुक डाउनलोड करके वहाँ से जो चैप्टर पढ़ते जाओ, चैप्टर वाइज है इसमें भी, कि पहले सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आगे 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के 50 क्वेश्चन आगे, तो ये सॉल्व कर लोगे, लास्ट में करना है लेकिन। ठीक है, पहले क्या करना है, एनसीईआरटी, फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तुमने, उसके बाद में एचटेट के पेपर्स
KVS, NVS, DSSS, AMRS, आर्मी पब्लिक स्कूल, कोई भी जो हमारे स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं और उसके बाद में क्या कर लेना है, नीट। ठीक, और इसी के साथ साथ में स्क्रीनिंग की जब से तैयारी शुरू करो, अब तो कर ही दो क्योंकि अक्टूबर आने वाला ही है, तो जब तैयारी शुरू करोगे उसी के साथ में डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी शुरू कर दो। वेट मत करो कि पहले स्क्रीनिंग हो जाए उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, क्योंकि इसके बाद में अगर ये अक्टूबर में है ना तो नवंबर में ही आपका 10 नवंबर को क्या है, डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है। तो अब 1 महीने से भी कम टाइम मिलेगा आपको, 27-28 दिन मिलेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दो, आंसर कर दूँगी। ऑल द बेस्ट।